ये सब तो हमको जान ही रहे हैं, क्यों इसमें कुछ लोग आते हैं हमसे मिलते हैं, और कभी भी मैंने ऐसे नहीं हटाया कि भगाया कि आप चले जाइए, नहीं होगा। मैंने जब भी कहा ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यही बोला होगा। जो भी है यहाँ ये जानते हैं। तो अब चाहेंगे कि हमारे बीच में तहसीलदार साहब आए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, आदर भाव से हम चाहेंगे तहसीलदार साहब भी जो है प्रकरण आप लोग को जितना पता है उतना मुझे भी पता है। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं तहसीलदार साहब पूर्व प्रधानमंत्री जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पहली बात हो जाए फिर कर। अच्छा चलिए, अब कुछ हो रहे थे वहाँ पुष्पांजलि अर्पित हो जाती है हम लोग तो सबको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि। अरे हम आए हैं हमारे तो हम स्वागत करते हैं। सम्माननीय है प्रधान निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री, तो उसका तो हमारा आपका सबसे जनता का कि आज की डेट थी उनकी निर्माण की, तो हमने कहा पुष्पांजलि भी करते हैं। नहीं ठीक है। ये सब हमसे परिचित हैं, सब हमारे बीच आते रहे। आप लोग नहीं आए होंगे, आप लोग जिले के अधिवक्ता हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो दूर भी है। एक प्रार्थना पत्र आया था कि आप लोग धरना करेंगे, धरना यहाँ कर रहे हैं। धरना का स्थल कहीं और भी आपने दिया था इसका? नहीं, जिला मुख्यालय दिया जाता है और जिला मुख्यालय ने ये गन्ना दफ्तर को नहीं अधिकृत कर रखा है, वो मुझे पता है। और उसके बाद वो जो है मुझे 11 पता है, तारीख मुझे तक लगा कि शायद प्रार्थना पत्र में कहीं और नहीं 11 तारीख तक समस्या समाधान न होने पर 4 बजे हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ करते। लेकिन चूंकि बीच में एसडीएम आप साहब आए थे, मोरे जी साहब कोतवाल साहब आए थे, आपसे बात एसडीएम साहब से कराई, तो हम लोग चूँकि आप सभी लोगों के बीच से रहे हैं तो इसलिए बात को देखते हुए हमने आपका इंतजार कर रहे थे। ये सबसे पहले बताइए कि जो 83 पट्टेदार 1996 के हैं उसमें 30 लोगों को ही क्यों जो है कब्जे से बेदखल किया गया भूमाफिया द्वारा? हाँ, कौन भूमाफिया? धनीराम कुंदन आदि लोग हैं। भूमाफिया तो वही होते हैं जो भूमाफिया के लिस्ट में दर्ज है। आप कह सकते हैं किसी भूमाफिया भाई 480 बीघे जमीन को जो गलत तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहा मैं किसी तथाकथित को कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक वो सरकारी दस्तावेज में जिस रूप में व्यक्ति होता है। अगर किसान है, किसान कहते हैं, संगमणी किसान है, संगमणी किसान कहेंगे, असंगमणी किसान है, असंगमणी किसान कहते हैं। अगर वो भूमाफिया के रूप में दर्ज होता है तहसील कैबिनेट में, इसमें अभी तक सर आपने क्या अध्ययन किया, इसमें हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। अध्ययन मेरा पूरा है, मेरे पूरे अपनी क्षेत्र की जनता से लगाव है, ये सब हमसे मिलते जुलते रहे, इनके सारे प्रकरण पता है। जब भी आए हैं प्यार से मोहब्बत से बैठे हमारे चैम्बर तहसील में, और मैंने कहा आप जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 2-4 इंच पे अग्रणी होंगे आते होंगे, मैंने मेरे द्वारा यही क्या किया। कोतवाल साहब भी है हमारे साथ, 1 साल रहे हैं, फतेहपुर कोतवाल रहे हैं, ये भी मामले से भिज्ञ है। अच्छा ये है कि हम दोनों लोग इस मामले से भिज्ञ हैं। है थाना खाला का मैटर, लेकिन आते थे तहसील में तो कोतवाल साहब 1-2 बार आए, इस मैटर को जानते हैं। इसमें यही आपसे कहा गया कि आप जब दौरान मुकदमा आपको बेदखल नहीं करती है। यदि आपको कोई राजस्व का या कोई पुलिस का व्यक्ति आता है, कहता है कि आप अपने केस से हट जाइए, तो जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक ये नहीं होने दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आप तहसील आके जो तहसील के मुखिया एसडीएम साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं उनसे आप मिलिएगा और अपनी समस्या रखिएगा। बाकी ये जो है ये न्यायिक प्रक्रिया है। पट्टा हुआ, आसामी पट्टा हुआ, फिर क्या हुआ, एसडीएम न्यायिक साहब कमिश्नर साहब के यहाँ, अपर आयुक्त न्यायिक के यहाँ वाद चला, वाद में जो निर्णय हुआ, फिर एसडीएम साहब के यहाँ वाद चल रहा है। तो जो न्यायिक प्रक्रिया में उसमें न हम आप कुछ बोल सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के निस्तारण तक कुछ भी करना उचित नहीं होगा। न्यायिक प्रक्रिया का निस्तारण होगा, लेकिन जो यथास्थिति है वर्तमान में कि आप सब पट्टेदार कभी थे और वर्तमान में अपने पट्टे के लिए मुकदमे लड़ रहे हैं, तो दौरान मुकदमा आपको वहाँ से बेदखल यदि कोई कर रहा है तो ये गलत है, आप उस पर रहेंगे। मुकदमे जो निस्तारण होगा वो सबके लिए मान्य होगा, हमें भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को मान्य। ये मुकदमा खारिज हो गया है कहाँ, ये आप चल रहा था, जो उनकी निगरानी स्वीकार हुई थी 2006 में। ये एडीएम साहब की रिपोर्ट को चैलेंज किए थे, वहाँ से निगरानी स्वीकार हुई थी और उसकी सुनवाई 2006 से अभी तक चल रही थी। बीच में माननीय उच्च न्यायालय के पास भी लोग गए, हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट सीट निस्तारण के लिए आया था 2012 में। अब चूँकि बीच में ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं गए तो उन्हें गुणदोष के आधार पर इतना लंबा समय न होता, डे बाई डे उसी सुनवाई होकर अब तक निस्तारण हो जाता। तो चूँकि ये भी कानून से इतना विघ्न नहीं है कि हम किस रूप में ले चलें कि हमारा निस्तारण जल्दी हो जाए। चूँकि अधिकारियों का आना जाना चला रहता है, नहीं होते हैं तभी
रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप हम होते हैं। तो इसलिए जो सारी जनता 31 जो किसान जिनको वहाँ से आप उनके representative लास्ट फसल जो हैं। गेहूं की जो है रोकी गई है, तो इसको आपकी तरफ से नायब साहब पहुँचे कल, और जिनके जिनके जहाँ खेत है वहाँ जुटवा दें। अब पुलिस की मौजूद है, पुलिस को 100 नंबर को और क्षेत्रीय मतलब पुलिस प्रशासन दोनों को हिदायत दे दें कि जब तक लेखपाल कानून को ना जाएं, इस लिखित स्टे ना हो, तब तक इनको वहाँ से कोई बेदखल ना करे। अभी जब तक वही करें, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा तो अदम पैरवी खारिज हो गया अदम उनका, पैरवी आप खारिज हो गया। अब वो वहाँ उसके वो भी नहीं रह गए। जब उनका वो अपना मुकदमा रिस्टैंड कराएंगे, रिस्टोर कराएंगे, हम इसी का इंतजार करें, रिस्टोर कराएं। वो अभी प्रक्रिया गतिमान है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। आपकी अदम पैरवी खारिज हुआ, उसके बाद नहीं, इनकी नहीं खारिज हुआ, उन्होंने निगरानी स्वीकार करके आए थे गुरुदोष के, उनका खारिज हुआ। उसके बाद क्या होना है, मैंने एक लाइन बोला, न्यायिक प्रक्रिया गतिमान है। न्यायिक प्रक्रिया गतिमान रहने के दौरान यदि कोई व्यक्तिगत व्यक्ति मतलब सार्वजनिक अधिकारी और कर्मचारी नहीं, कोई भी ग्रामीण यदि इनको रोकता है तो वो नहीं रोकेगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी तहसील की कि वो ये पट्टे पाए रहे हैं, पट्टे के लिए अभी लड़ रहे हैं, तो अपनी जगह खारिज करें। और इनके सबके नाम खितौनी में बाकी दर्ज है। यही प्रक्रिया जो मैंने बोल दिया ना, वो हमारे यहाँ मुकदमा कमिश्नर साहब के यहाँ से आया है, एसडीएम साहब सुन रहे हैं, ये सब जानते हैं उसकी पैरवी। आपने कहा कि यदि ये कानून के जानकार नहीं, तो कानून के न जानकार होने की स्थिति में आप अधिवक्ता हैं, आप इनके लिए खड़े होते हैं न्यायालय में, वो आप कर रहे हैं। और रही बात दौरान मुकदमा, इनको कोई व्यक्तिगत व्यक्ति, गांव का व्यक्ति मतलब और कोई सरकारी कर्मचारी बेदखल करने नहीं आएगा, ना तो सरकारी कर्मचारी नहीं, जो जैसा था वैसा करते रहेंगे। जब पूर्ण निस्तारण हो जाएगा, यदि इनको न्यायिक मुकदमे में ये कहा जाता है कि इनकी जमीन नहीं सरकारी जमीन है, सरकार लेगी, यदि निस्तारण ये होता है कि इनका पट्टा बहाल रहेगा, तो तो वो इनका तो रहेगा, वो भविष्य की चीज है। न्यायालय का जो है अंतरिम हाँ, न्यायालय के आदेश पे कोई सर्वमान्य टिप्पणी होगा, नहीं की जा सकती है। लेकिन जो दो ही चीज होगा, या तो 83 पट्टेदार में जो है 60-62 वो न्यायालय निर्णय लेगा, न्यायालय निर्णय नहीं, ये व्यवहारिक बात आपको बता रहे हैं। न्यायालय निर्णय लेगा कि